तो फाइनली एईडब्ल्यू ऑल आउट हो चुका है खत्म। और भाई जिस तरीके की चीजें आज एईडब्ल्यू ने हमें दिखाई हैं उनको देख के मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक रेसलिंग शो देख रहा था या फिर क्राइम पेट्रोल का एपिसोड, क्योंकि भाई शो में चीजें ही इस तरीके की हुई थी जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहना और बाकी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो भाई शो की शुरुआत में देखने को मिलती है एमजेफ और डैनियल गार्सिया के मैच से। और डैनियल गार्सिया भाई इस मैच में आ रहे होते हैं अपना रिवेंज लेने के लिए एमजेफ से, और इसलिए भाई वो ज्यादा वेट नहीं करते हैं एमजेफ के ऊपर अटैक करने के लिए, और उनकी एंट्रेंस के टाइम ही भाई उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट तुम लोग तो जानते हो कि एमजेफ भाई हील बंदा है, तो इसलिए मैच शुरू होने के बाद भाई ज्यादा टाइम नहीं लगता है एमजेफ को अपनी हील टैक्टिक्स यूज करके मैच में वापसी करने के लिए। और यहाँ तक कि भाई वो डैनियल गार्सिया को बस्टेड ओपन भी कर देते हैं, और फिर भाई वो टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर लगाने के लिए जा रहे होते हैं टॉप रूप से, वैसे ही भाई जैसे उन्होंने इंजर्ड किया था डैनियल गार्सिया को 2 महीने पहले। बट इस बार भाई डैनियल गार्सिया उसे काउंटर कर देते हैं और एक डीडीटी लगा देते हैं टॉप रोप से। और बाकी भाई इन दी एंड जब मैच खत्म होने के करीब होता है तो भाई डैनियल गार्सिया भी कोशिश करते हैं पाइल ड्राइवर लगाने की भाई टॉप रोप से, बट समहाउ भाई एमजेफ वहां से बच के निकल जाते हैं। और भाई वो रेफरी का यूज करते हैं छुपने के लिए, और भाई उनका एडवांटेज लेके लो ब्लो हिट कर देते हैं भाई डैनियल गार्सिया में, और रोल अप लगा के भाई 1 2 3, और एमजेफ इस मैच को ऐसे ही जीत जाते हैं चीप तरीके से। और मैच खत्म होने के बाद भी भाई बहुत कुछ बचा होता है, और एमजेफ भाई सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं डैनियल गार्सिया की तरफ, और उनको एक हैंडशेक ऑफर करते हैं जो कि भाई डैनियल गार्सिया एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एमजेफ तो एमजेफ है भाई, और वो लो ब्लो लगाने की कोशिश करता है, बट डैनियल गार्सिया भाई उसे पकड़ के उल्टा एमजेफ को ही लो ब्लो लगा देते हैं। और इसके बाद भाई वो फाइनली अपना बदला भी ले लेते हैं और पाइल ड्राइवर लगा देते हैं एमजेफ पे, वो भी टॉप रोप से। तो डैनियल गार्सिया भाई ये मैच तो नहीं जीता है, बट अपना बदला लेने में वो कामयाब जरूर हो गए। और बाकी बात करें एमजेफ की, तो मेरे को लगता नहीं कि इसके बाद हमें थोड़ी दिनों के लिए एमजेफ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहले ऑल इन में टाइगर ड्राइवर 91 और अब भाई यहाँ पे टॉप रोप से पाइल ड्राइवर, तो डेफिनेटली उनको भाई थोड़े दिनों के लिए जाना ही पड़ेगा अपनी नेक ठीक कराने के लिए। और बाकी इसके बाद हमें देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियनशिप मैच बिटवीन द यंग बक्स एंड क्लॉडियो कैस्टाग्नोली एंड व्हीलर यूटा, जिसके बारे में मैं भाई ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिंपल सा टैग टीम मैच था जैसा कि हर यंग बक्स का टैग टीम मैच होता है, और बाकी भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं। हमें ये भी पता था कि इस मैच को कौन जीतेगा, और ऑफ कोर्स यंग बक्स ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन भी कर ली। तो इसलिए हम सीधा चलते हैं अपने अगले मैच के ऊपर, जो कि हुआ था इंटरनेशनल चैंपियनशिप बिटवीन पैक एंड विल ऑस्प्रे। और रिकोचेट भी भाई इस मैच को बैक स्टेज से देख रहे थे। और बाकी अगर हमारे मैच के ऊपर, तो मैच भाई वही था जो कि सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, एक 5 स्टार मैच। ऑफ कोर्स हमें देखने को मिले भाई फास्ट पेस रेसलिंग, मल्टीपल डाइव्स, और भाई एक पॉइंट था जब भाई पैक ने भाई जर्मन सुप्लेक्स लगाया था और साथ में पॉइजन राना भी लगाया था एप्रन में, और भाई विल ऑस्प्रे सीधा वहां पे अपनी नेक के बल गिरे थे। और बाकी भाई बहुत सारी फ्लिप्स भी थी मैच में, और भाई बहुत सारे बढ़िया बढ़िया नियर फॉल्स भी थे। और इन दी एंड भाई बट विल ऑस्प्रे स्टाइल स्लैश लगाते हैं और हिडन ब्लेड लगाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप। और बाकी भाई फिर इसके बाद हमें देखने को मिलती है एक शिकागो स्ट्रीट फाइट बिटवीन विलो नाइट एंगल एंड क्रिस स्टैटलैंडर। तो मेरा यहाँ पे ज्यादा उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी ये मैच बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि केओस हमें यहाँ पे देखने को मिला था भाई। हमें टेबल्स टूटते हुए देखने को मिली, बैरिकेड्स टूटते हुए देखने को मिले, थंब टैक्स यूज होते हुए देखने को मिले, भाई स्टील चेन का भी यूज देखने को मिला, सब कुछ हुआ यहाँ पे जो कि एक स्ट्रीट फाइट में होना चाहिए। और बाकी भाई इन दी एंड क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच को जीत जाती है जब वो एक सबमिशन लगा देती है, वो भी स्टील चेन से। और इसके बाद भाई विलो नाइट एंगल को गिव अप करना ही पड़ता है, और ऐसे ही ये मैच खत्म हो जाता है। और इसके बाद बैक स्टेज में हमें देखने को मिलता है विल ऑस्प्रे, जिनका कि भाई इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, बट रिकोचेट वहां पे आके भाई उनको इंटरप्ट कर देते हैं। और रिकोचेट भाई वहां पे उनसे कहते हैं कि वो एईडब्ल्यू में भाई लंबे टाइम के लिए रुकने वाले हैं और डेफिनेटली विल ऑस्प्रे को बहुत ही जल्द देखेंगे। बट विल ऑस्प्रे भाई उनसे कहते हैं कि क्यों ना भाई वो पहले थोड़े बहुत मैचेस जीत ले, और फिर फाइनली आया भाई इन द फेस ऑफ द चैंपियन विल ऑस्प्रे। और ऐसे ही भाई ये सेगमेंट खत्म हुआ था, और इसको देख के लगता है कि भाई डेफिनेटली जो नेक्स्ट फीड होने वाली है ऑस्प्रे की, वो अगेंस्ट रिकोचेट होने वाली है। और उनका मैच भी भाई हमें देखने को मिल सकता है पॉसिबली एट रेसल ड्रीम, जो कि एईडब्ल्यू का अगला पेपर भी होगा। और बाकी इसके बाद में देखने को मिलता है एक फैटल 4 मैच फॉर दी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन काजुचिका ओकाडा, ऑरेंज कैसिडी, कोनोसुके ताकेशी एंड मार्क ब्रिस्को। तो इस मैच का भी भाई सेम चीज है, मैच तो बढ़िया था, बट यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं। और अगर बात करें भाई इस मैच में जो मेन चीज देखने लायक थी, वो थी ओकाडा और ताकेशिता के बीच में इंटरेक्शंस, और वो भी बहुत ही कम थे, तो इसलिए यहाँ पे भी ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। और इन दी एंड भाई मैच में ओकाडा फाइनली रेन मेकर लगाते हैं कैसिडी में, और पिन करके भाई उनको अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। और बाकी इसके बाद में देखने को मिलता है मर्सिडीज मोने या फिर तुम साशा बैंक्स का मैच अगेंस्ट हिकारू शिडा फॉर द टीबीएस चैंपियनशिप। पता नहीं क्यों भाई, बट उनके मैचेस को ऐसी जगह पे पुट किया जाता है जहाँ पे भाई जिस टाइम पे भाई क्राउड समझ लो कि डेड ही हो जाता है या फिर पूरा थक जाता है। और यहाँ पे भाई वही सेम चीज थी, क्राउड यहाँ पे भाई मोस्टली ज्यादातर डेड था, और मैच भी भाई उतना कुछ खास था नहीं। और मेरे को भी भाई इस पॉइंट पर थोड़ी बहुत रेस्ट की जरूरत थी, तो मैंने भी भाई उतना कुछ ही मैच देखा नहीं, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। और बाकी मर्सिडीज मोने यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप ऑफ कोर्स रिटेन कर लेती हैं, तो इसलिए हम सीधा चलते हैं अपने अगले मैच के ऊपर, जो कि हुआ था एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिटवीन ब्रायन डैनियल्सन एंड जैक पेरी। तो जैक पेरी भाई आते हैं एक ट्रक ड्राइव करते हुए जिसके फ्रंट पे स्केपगोट लिखा होता है। और बाकी भाई जैसे ही इसके बाद वो बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं, और वो यंग बक्स से मिलते हैं, और वहाँ पे थोड़े बहुत सिक्योरिटी वाले भी होते हैं, हमें भाई क्लियरली सुनने को मिलते हैं। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है सीएम पंक के चैंट सुनने के लिए, क्योंकि शिकागो का क्राउड था, और ऑफ कोर्स भाई जैक पेरी को भाई शिकागो वाले बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और इसके बाद भाई ब्रायन डैनियल्सन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि भाई एक और बार फाइनल काउंटडाउन से अपनी एंट्रेंस करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भाई इस
सॉन्ग को प्ले करने के लिए टोनी खान को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और भूल मत जाना कि भाई ये मैच ब्रायन डैनियल्सन का रिटायरमेंट मैच था और उनका आगे होने वाला हर मैच उनका रिटायरमेंट मैच होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी चैंपियनशिप हारेंगे वैसे ही वो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी भाई अगर हमारे मैच के ऊपर तो भाई मैच थोड़ा बहुत स्लो स्टार्ट होता है, बट फिर भी भाई धीरे धीरे ये लोग पेस पकड़ लेते हैं और फिर हमें देखने को मिलती है स्प्रिंग बोर्ड डाइव भाई ब्रायन डैनियल्सन की तरफ से, जो कि वो बहुत रेयरली करते हैं, वो भी आउटसाइड द रिंग। और फिर हमें देखने को मिलता है भाई एक रेफ पंप, जब ब्रायन डैनियल्सन भाई गलती से किक लगा देते हैं रेफरी पे। और उसके बाद ऑफ कोर्स हमें भाई यंग बक्स का इंटरफेरेंस मैच में देखने को मिलता है, बट भाई क्लॉडियो कैस्टिंग्ली और व्हीलर यूता भी आते हैं। फिर भाई वो यंग बक्स को फाइनली वहां से भगा देते हैं, बट भाई उस टाइम तक जैक पेरी को मौका मिल चुका होता है और वो भाई अपनी रनिंग नहीं लगा देते हैं, बट ब्रायन डैनियल्सन समहाउ किक्ड आउट एट 2। और इसके बाद भाई जैक पेरी ब्रायन डैनियल्सन को टॉन्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी उन्हीं के यस पोस्ट से, और बुसाई को नहीं लगाने की कोशिश करते हैं, बट भाई ब्रायन डैनियल्सन अपनी ही बुसाई को नहीं लगा देते हैं। और भाई फिर एक और बार लगाते हैं, बट भाई जैक पेरी फिर भी हार नहीं मानते हैं और किक आउट कर देते हैं। और इसके बाद फाइनली तीसरी बुसाई को नी के बाद ब्रायन डैनियल्सन भाई जैक पेरी को पिन करके अपनी AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं, जो कि भाई एक बढ़िया मैच था, बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत लंबा खिंच गया था। और बाकी मैच के बाद भी बहुत सारे मेजर सेगमेंट होते हैं, हमें देखने को मिलता है सबसे पहले किल स्विच, जो कि भाई आते हैं ब्रायन डैनियल्सन पर अटैक कर देते हैं। और फिर भाई हमें एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है जैक पेरी और किल स्विच के बीच में, जो कि भाई पहले जुरासिक एक्सप्रेस नाम की टैग टीम से भी जाने जाते थे, बट ज्यादा देर के लिए भाई ये स्टेयर डाउन चलता नहीं है। और हमें क्रिस्टन देखने को मिलते हैं और वो भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए होते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, बट कैशिंग करने से पहले भाई उनके सामने आया था जॉन मॉक्सली और साथ में क्लॉडियो कैस्टिग्लिनी और व्हीलर यूता भी। और उसके बाद भाई क्रिस्टन को ना चाहते हुए भी भाई वापस जाना पड़ता है। और फिर भाई पूरी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भाई साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट भाई ब्रायन डैनियल्सन को तो पता नहीं था कि असली सेलिब्रेशन तो भाई थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और तभी भाई क्लॉडियो कैस्टिग्लिनी अपरकट लगा देता है ब्रायन डैनियल्सन में और हमें देखने को मिल जाता है जॉन मॉक्सली का हील टर्न। और जॉन मॉक्सली भाई अजीब चीजें करने से बिल्कुल नहीं रुकते हैं और वो एक प्लास्टिक पैक का इस्तेमाल करते हैं भाई चोक करने के लिए ब्रायन डैनियल्सन को, जिसपे भाई क्राउड दिस इज मर्डर चैंट करता है। और बाकी भाई यहाँ पे सबको तो मेरे को लगता है कि प्लान का मालूम था, बट भाई व्हीलर यूता ऐसे बंदे थे जिनको देख के लगता है कि भाई उनको इस प्लान का कुछ भी पता नहीं था। बाकी भाई ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है और मॉक्सली भाई फिर चले जाते हैं और भाई सिक्योरिटी वाले आते हैं, मेडिकल टीम भी आती है भाई ब्रायन डैनियल्सन को चेक करने के लिए। वो भाई ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं उनके मुंह पे और फिर उनको लेके जाते हैं, बट हैरानी की बात यह है कि भाई वो स्ट्रेचर नहीं लाते हैं उनको ले आने के लिए, जो कि मेरे को थोड़ा बहुत फनी लगा था। और बाकी भाई इस पर हम ये कंफर्म तो कह ही सकते हैं कि जॉन मॉक्सली अब जाने वाले हैं फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। और बाकी भाई इस पर फाइनली में देखने को मिलता है हमारा आखिरी मैच, जो कि था एक लाइट्स आउट स्टील केज मैच बिटवीन हैंगमैन एडम पेज एंड स्वर्ग स्ट्रिकलैंड। और भाई ये लोग भाई जब रिंग के अंदर होते हैं तो जरा भी नहीं रुकते हैं और भाई स्टील केज पूरा नीचे आने से पहले भाई शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक भाई जब स्टील केज नीचे आ रहा होता तो भाई स्वर्ग ये भी करने की कोशिश करते हैं कि वो भाई एडम पेज को स्टील केज के नीचे भाई दबा दे, जो कि नहीं हो पाता है। और उसके बाद भाई फाइनली देखने को मिलता है सम ब्रूटल स्टफ। सबसे पहले भाई एडम पेज निकालता है तुम्हारा स्टेपलर और वो यूज करता है भाई स्वर्ग स्ट्रिकलैंड की छाती में, और स्वर्ग भाई उल्टा हैंगमैन एडम पेज की बैक को ही स्टेपलर कर देते हैं। और फिर भाई जैसे भाई हैंगमैन एडम पेज ने भाई फोटो स्टेपलर की थी टेक्सास डेथ मैच में स्वर्ग के फेस में, वही काम यहाँ पे भाई स्वर्ग स्ट्रिकलैंड करते हैं जब वो भाई अपनी फैमिली की फोटोज भाई स्टेपलर कर देते हैं हैंगमैन एडम पेज के गाल पे। और बाकी भाई इसके बाद फिर हमें असली चीज देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलता है एक सिंडर ब्लॉक, तुम उसे अद्दा भी कह सकते हो। और स्वर्ग स्ट्रिकलैंड भाई उसमें वर्ड ब्रेकर लगा देते हैं, वो भी हैंगमैन एडम पेज को, और हैंगमैन एडम पेज को सीधा लोअर बैक लगती है उस अद्दे पे। और भाई ब्रूटल मोमेंट्स आना भाई सिर्फ यहीं पे नहीं रुकते हैं, इसके बाद हमें स्वर्ग स्टॉम्प भी देखने को मिलता है टेबल पे। और उसके बाद भाई हैंगमैन एडम पेज एक बैग लाए होते हैं और उसमें से वो निकालते हैं एक शार्प जली हुई लकड़ी का टुकड़ा, जो कि स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के घर का था, और वो भाई उसको यूज करने की कोशिश करते हैं स्वर्ग के ऊपर, बट भाई स्वर्ग स्ट्रिकलैंड भाई उल्टा उससे स्पाइक कर देते हैं सीधा हैंगमैन एडम पेज के सर पे। फिर भाई हैंगमैन बचने के लिए हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और लो ब्लो हिट करते हैं, और फिर भाई हैंगमैन एडम पेज पावर बॉम्ब लगा देते हैं स्वर्ग स्ट्रिकलैंड को, वो भी सीधा उस ईंट पे। और इस मोमेंट पे तो भाई मेरी ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये भाई आखिर ऐसी मूव ले कैसे रहे हैं। टाइम तक भाई स्वर्ग स्ट्रिकलैंड में डेफिनेटली समझ लो खत्म हो चुके होते हैं। फिर भाई फाइनली थिंग्स को एंड करने के लिए वो एक ऐसी चीज करते हैं जो कि आज तक कभी रेसलिंग की हिस्ट्री में नहीं हुई है मेरे हिसाब से, और वो निकालते हैं भाई एक निडल, जिसे कि तुम एक इंजेक्शन भी कह सकते हो, जो कि भाई वो सीधा इंजेक्ट कर देते हैं वो भी स्वर्ग के गाल के अंदर। और अब भाई ये पता नहीं कि भाई उन्होंने क्या इंजेक्ट किया, बट उसके बाद भाई वो फाइनली स्टील चेयर शॉट से भाई हिट करते हैं, वो भी सीधा स्वर्ग के हेड में। और फाइनली भाई नॉकआउट की वजह से भाई हैंगमैन एडम पेज इस मैच को जीत जाते हैं, जो कि भाई पूरे आधे घंटे का मैच था। और बाकी भाई मेरे को लगता नहीं है कि भाई ग्रेटेस्ट केज मैच था हिस्ट्री का, मेरे को लगता है मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी, बट भाई ये मैच भाई डेफिनेटली ब्रूटल तो था भाई बहुत ही। और बाकी मैच खत्म होने के बाद भाई सारे के सारे मेडिकल टीम वाले आ जाते हैं भाई स्वर्ग को चेक करने के लिए, और एडम पेज भाई रैंप में भाई फाइनली हंस रहे होते हैं फाइनली कि उनको उनका रिवेंज मिल चुका है, और ऐसे ही भाई ऑल आउट खत्म हो जाता है। और इसके बाद भाई हैंगमैन एडम पेज का क्या होगा, डेफिनेटली वो भाई थोड़े दिनों के लिए तो गायब होने वाला होगी, क्योंकि भाई जो जो चीजें उन्होंने करी है स्वर्ग के घर को आग लगाने से लेके यहाँ पे जो चीजें उन्होंने करी है उन सब तक, डेफिनेटली भाई इसके लिए हमें एक जेल वाला सेगमेंट तो देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से भाई AEW वाले थोड़ी देर के लिए हैंगमैन को भाई ऑफ टेलीविजन रख सकते हैं। और बाकी भाई जो भी तुम कहो भाई AEW ने इस पेपर व्यू और ऑल इनसे भाई बता दिया है कि भाई AEW अब भाई वैसी नहीं है जो कि वो एक साल पहले थी, और डेफिनेटली भाई आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलने वाली है AEW की तरफ से। तो इसलिए भाई एंजॉय करते रहो, और बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।